हाँ भैया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर शेयर तो हो ही रखी है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ भैया। ठीक है, तो पहले मैं एक्सरसाइज भी बताता जाऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता जाऊंगा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। स्क्रीन नहीं दिख रही है आप? नहीं दिख रही स्क्रीन? हाँ नहीं भैया, आप दिख रहे हो। नहीं भैया। तो मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन दिखनी चाहिए ना। एक मिनट, अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में इज 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले रैशनल नंबर बच्चों होता क्या है? हमने पढ़ा था सारा नंबर्स के बारे में, तो मैंने सारा आपको बताया था, क्लास ली थी। तो रैशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। नहीं होने समझ आ गया? हाँ, एंड P and Q are some integers, वो कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 0 जो है, तो वो तो 0 है, अगर उसके अपॉन में 1 लगा दूं, 0 के अपॉन में 2 लगा दूं, 0 के अपॉन में 3 लगा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि हाँ भैया। ये अपॉन Q की फॉर्म में है, और कहीं भी नीचे 0 दिख रहा है आपको? नीचे नहीं दिख रहा है 0। हाँ, तो इट इम्प्लाइज 0 is a रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने तरीका बताया था कि 3 ले लो और 4 ले लो, उनके बीच में डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। अब 6 नंबर पूछे गए तो उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई, 7 7 एंड 7 7। ठीक है ना बच्चों? हाँ भैया। 21/7 आ जाएगा और ये 28/7 आ जाएगा। इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। इधर देखो, ये हमारा 21/7 है और ये 28/7 है। तो इनके बीच में 6 रैशनल नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। समझ आया बच्चों? 7। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। 3/5 एंड 4/5। बहुत आसान है, तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ना ऐसे वाले। भाई 3/5 है, 6 नंबर निकालने हैं ना, 7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। सबको समझ आ रहा है? भैया मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ निखिल ठीक है भाई? भैया मैं दूसरे हाँ फोन से भैया। ज्वाइन ठीक कर है, रही हूँ। ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा है? बच्चे समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी में, वो भी करते हैं।
तो 3 लोग अभी नहीं आए हैं मीटिंग में। राहुल नहीं आया और ये वंश नहीं आया। अगला क्वेश्चन है जैसे बच्चों 4, उसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और एक आंसर भी, उसके लिए रीजन भी देना है। तो 4th क्वेश्चन में है पहला पार्ट, क्या पहला पार्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ भैया। भैया। ओके। हाँ भैया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा बच्चों, जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। तो उसने बोला कि एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। फॉल्स है ये तो। अच्छा, फॉल्स भैया, फॉल्स। ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। हाँ, तो देखो एवरी नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में देखो क्या हो गया, होल नंबर में क्या हो गया, 0 के बाद सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? हाँ है ना? हाँ भैया। तो सभी नेचुरल नंबर जो है, जैसे इधर देखो ये हमारा नेचुरल नंबर है और बड़ा वाला ये होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी तो आ गया। तो जब इसके अंदर आप बड़े वाले के अंदर देखो, छोटा वाला समा रहा है नहीं समा रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। देखो बच्चों ऐसे देखो, ये हमारा नेचुरल नंबर, फिर ये हमारा होल नंबर, है ना, फिर हमारा क्या हो जाता है, हमारे रैशनल नंबर, है ना, और इंटीजर्स आ जाते हैं, फिर हमारे क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर आ जाते हैं, है ना, फिर ये रैशनल नंबर आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये आप इसके अंदर ये पूरा आ रहा है, तो यस क्या आ जाएगा, यस इट इज ट्रू। ठीक है, समझ आएगी बात? समझ आई बात? क्योंकि क्या लिखेंगे, हाँ भैया। हाँ उसमें लिखेंगे कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना बच्चों? हाँ भैया। जी भैया। दूसरी हाँ बात, भैया। हाँ दूसरी बात उसने बोली है कि एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। क्यों भैया फॉल्स है? क्योंकि जो -1 नहीं -2 है। है, हाँ -2 है, वो इंटीजर तो है बट -2 होल नंबर भैया होल नंबर नहीं है। समझ आई नहीं बात? हाँ होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, हाँ मतलब भैया। 1 2 3 4 फ्रैक्शन में, मतलब समझ आई बात? तीसरी बात, फ्रैक्शन में पीक्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, पॉइंट वन वन लगा दो। अच्छा, उसके बाद है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ भैया, ट्रू। होल नंबर। ये भी फॉल्स है। जैसे फॉल्स भैया। 1/2 है, ये रैशनल नंबर तो है बट 1/2 होल नंबर नहीं। ठीक नहीं है है। बच्चों, अब आ जाते हैं होमवर्क आपके लिए। अब मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ इसीलिए। पहला क्वेश्चन, कोशिश सब लोग नोट भी करते जाओ साथ के साथ, ये आप लोगों को करना है। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और उसके लिए रीजन भी देना है। इसका पहला पार्ट है एवरी होल नंबर, लिखते जाओ, इज अ नेचुरल नंबर। इसका दूसरा पार्ट है, सारा रिवीजन करवा रहा हूं मैं तुम लोगों को। हाँ
every integer is a rational number. तीसरा है every rational number is a integer. ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने मुझे करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है भैया। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में है, जो डाउट आएंगे बताऊंगा आपको। दूसरे क्वेश्चन में होमवर्क में है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझे डाउट में बताना, बताऊंगा। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। पांचवा क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर। राहुल भैया ये काम चाहिए मुझे, फोन में बहुत लगा रहता है सारे टाइम, ध्यान रखिए। राइट, ठीक है भैया। 3 रैशनल नंबर between -2/5 and 1/5। सेवेंथ है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है बच्चों, ये एक टॉपिक हमारा खत्म। समझ आया? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ये सारा होमवर्क में है। ठीक है बच्चों, वेदिका, वंशिका, ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ, दिशा, भूमिका, हाँ भैया। यस भैया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो भैया करना था, हाँ, नोट करना था। नोट करने के लिए वीडियो भी देख लेना, उसमें सब मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन कि फाइंड इर्रेशनल नंबर। क्या है? फाइंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बात आ गई है। अभी बताता हूँ आपको। फाइंड इर्रेशनल नंबर टॉपिक 2 है हमारा। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। एक इर्रेशनल नंबर निकालने का बच्चों तरीका बताया था मैंने कि अंडर रूट में ए बी कर लो। क्या कर लो? अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो जैसे 2 and 3 है, इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा? √6 है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। 5 and 7 है इनके बीच में, √35। समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। अच्छा, मोर देन 1 फाइंड करने हो, अगर एक से ज्यादा फाइंड करने के लिए रैशनल नंबर आए, भैया 2 3 तो रैशनल नंबर हो जाएंगे। है बेटा? 2 3 तो रैशनल नंबर हो जाएंगे। हाँ, तो उनके 7 बीच में, हाँ, रैशनल नंबर है तो उनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करने का ये तरीका है। ठीक है, याद रखना है। ओके, ओके भैया। तो आगे हमें बोला गया कि ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए और बोले जाए, रैंडम क्वेश्चन ही आ जाए, तो पहली बात तो रैंडम क्वेश्चन एक आ जाए कि राइट एनी 3
इरेशनल नंबर, ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो आपको अपनी तरफ से बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ऐसे बना लिया 0 पॉइंट, कैसे बनाते हैं इरेशनल, 0.01, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर एक बार और जीरो। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर बनाते हैं ना। इरेशनल नंबर बताया था मैंने, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, बात है नहीं। हाँ भैया। हाँ, एक ये बना लिया। ऐसे दूसरा अगर बनाना जो अपन बनाने को बोले तो 0.2 0.02 0.002 0.00002 इस तरीके से बना सकते हो। तीसरा बोला जाए तो कुछ भी बच्चों, जैसे 0 पॉइंट आपने बना दिया, हम फॉर एग्जाम्पल जैसे बना दिया 20, ठीक है, 20 बना दिया। फिर उसके बाद आपने बना दिया 2002, है ना। फिर उसके बाद बना दिया 2000 है, बात है। इस तरीके से बना सकते हैं ना बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। समझ आ रहा है सबको बच्चों ये इरेशनल नंबर फाइंड हाँ करना। भैया। हाँ, एक आए तो हाँ भैया। हाँ भैया। कुछ एक आए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और देन बनाए तो ये। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे लिखा आ जाए कि 1/7 है एंड 2/7 है, इनके बीच में इरेशनल नंबर बनाओ कोई तीन। तो पहले तो क्या करोगे, 7 से 1 को डिवाइड करोगे, 7 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0 लगा दिया, 7 1 जा 7, बच गया 3, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, 7 4 जा 28, बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। 7 2 जा 14। कुछ इस तरीके से वैल्यू चलती रहेगी बच्चों, 0.172, ठीक है। इस तरीके से चलती रहेगी ना। ऐसे इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना बच्चों। मैं और आगे नहीं जा रहा हूँ, जा सकते हैं और आगे। इस तरीके से आ गई वैल्यूज। हाँ भैया। इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर बताना है। तो 17 और 34 के बीच में बहुत सारे होते हैं, जैसे 20 ले लो, फिर ये ले लो, है ना बच्चों। ले सकते हैं ना ऐसे। हाँ, ऐसे ही जैसे 1990 ले लिया, फिर 1900 ले लिया, फिर 19000 ले लिया, है ना बच्चों। समझ रहे हो। हाँ भैया। तो इस तरीके हाँ से भैया। इस तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ भैया, निकाल सकते हैं। हाँ, तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, वो भी आपको करने हैं टॉपिक 2 पे। लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिख भाई, स्टार्ट कर। राइट एनी 3 इरेशनल नंबर, कोई भी रैंडम 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, समझ आ गया बच्चों। हाँ ओके, हाँ भैया। ठीक है, और देता हूँ मेरे को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड 3 irrational number between 5/7 and 9/11। पहले डिवाइड करके पता करोगे ना, जैसे अभी मैंने बताया था। तीसरा है फाइंड एन irrational number between 2 and 3। समझ रहे हो ना बच्चों। चौथा हाँ भैया। हाँ भाई। फाइंड, ठीक है, फाइंड an irrational number between 7 and 11, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक भैया। है। ओके ओके ओके, और दे रहा हूँ। सारा रिवीजन करवा रहा हूँ पीछे का, ठीक है आप लोगों को। ठीक। समझ रहे हो। हाँ भैया। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई
irrational and irrational. रैशनल irrational फाइंड करना है। क्वेश्चन है 0.13 0.1315 के ऊपर बार 0.301300130013। इन्हें बताना है कौन सा irrational है कौन सा रैशनल है। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। ठीक। ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक भी हो गया। ओके, क्लियर है ना? हाँ भैया क्लियर। सारा रिवीजन सब पढ़ चुके हैं ना, ये तो है कि नहीं? हाँ भैया। हाँ, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और है 4th, फाइंड 1/7 इन फाइंड 1/7 या ऐसे लिख दो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। फाइंड 2/7 3/7 5/7 एंड 6/7। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया ये? हाँ भैया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं चले आगे हम बात करते हैं PQ में कन्वर्ट करना है एक टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये जब हम डेसिमल को डिवाइड करते हैं तो सबको पता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जो डिवाइड हो जाए 0 दे देगा वो टर्मिनेटिंग, जो नहीं देगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? जैसे आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं, उससे से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर उस एक्सरसाइज को करने से पहले ये इरेशनल वाला हो गया टॉपिक क्लियर? हाँ भैया। हाँ जी भैया मेरा वो टॉपिक 2 है ना, उसका एक क्वेश्चन छूट गया आखिरी का। वो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ तो उसमें देख लेना। ठीक है, इस तीसरी बात देखो। ठीक है भैया। तीसरी बात पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 √3 √5। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं ना बच्चों? हाँ भैया। कराए हुए नहीं कराए हुए? हाँ। सबको पता है ना? हाँ भैया। ठीक है, ओके। तो इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी, और आपको मैं होमवर्क भी दूंगा उससे रिलेटेड। ओके, सबसे पहले जैसे पेपर में आ जाए कि √2 इरेशनल, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, समझ आई बात? तो मैंने तुम्हें आपको सिखाया था तरीका √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चों क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, बड़े वाली साइड से स्केल के, ये ओरिजिन आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया स्केल के, और ये 3 आ गया। इस तरीके से नंबर ले सकते हैं ना बच्चों? हाँ भैया। ओके, फिर क्या करना है, √2 है। ओके, तो 1 यूनिट की डिस्टेंस लेके इस एक 1 पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे रखोगे ना, यहाँ पे रखोगे तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। फिर हाँ यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ से आर्क, और यहाँ से इन दोनों को बाइसेक्टर करके 90 बन जाएगा। नहीं बन जाएगा बच्चों? हाँ ये 90, हाँ भैया। इस 90 पे 1 यूनिट की आर्क लगा देना। कितने डिस्टेंस लेके? 1 सेंटीमीटर ना, 1। और फिर इसको ज्वाइन कर देना। इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर देखो, इसका नाम दे दिया मैंने AB, और इस पॉइंट का नाम दे दिया P। तो यहाँ देखो, PP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये आर्क भी हमने 1 यूनिट की लगाई है ना? लगाई है नहीं लगाई बच्चों? तो 1 और 1 2। हाँ। तो AB जो है वो √2 आ गया, नहीं आ गया बच्चों? ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? √2। बट इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो आप क्या करना, यहाँ रखना पॉइंट, और यहाँ रखना। इस पूरे की लेंथ करके कंपास से इसको स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे। हमने पढ़ा हुआ है ना, जो ये वैल्यू आ जाएगी वो √2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात बच्चों? हाँ भैया। कोई दिक्कत आई?
नहीं नहीं भैया। हाँ, तो ऐसे ही हमें √3 मैंने बताया था, √3 रिप्रेजेंट करना होता कि √3 रैशनल प्रूफ रिप्रेजेंट, सॉरी √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले क्या करना था, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, 1 ये 2 और ये 3, फिर यहाँ 1 पे रख के कंपास से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ आर्क लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर इस आर्क को इस आर्क से बाइसेक्टर बन के 90 डिग्री का एंगल बना लिया बच्चों। फिर इसकी 1 हाँ। सेंटीमीटर की लेंथ करके, कितने की 1 सेंटीमीटर की लेंथ करके यहाँ लगा दिया इस तरीके से, ये √2 रिप्रेजेंट हो गया, पर हमें तो √3 रिप्रेजेंट करना है। सेम टू सेम जो प्रोसीजर यहाँ अप्लाई किया वो इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे अप्लाई किया था ना, इस पॉइंट पे जो प्रोसीजर अप्लाई किया वही प्रोसीजर इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। कैसे, अब जैसे ये लाइन थी, अब इसके लिए अब ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, क्या लाइन हो गई, ये वाली। यहाँ पे भी ऐसे बनाया, सेमी सर्कल यहाँ रख के एक आर्क, यहाँ रख के एक आर्क, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर, समझ रहे हो ना बच्चों, वेदिका वंशिका? हाँ भैया। हाँ भैया। बाकी लोग हाँ भैया। 1 सेंटीमीटर अगला हाँ भैया। अब इसको हाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया √3, और इस √3 को स्लो इसकी लेंथ करके स्लोली 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 जब ऊपर लेकर आओगे यहाँ से, ये √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक हाँ है भैया। ऐसे √5 हमारा रिप्रेजेंट करने को अगर होता कि √5 रिप्रेजेंट करो, तो देखो बच्चों ज्यादा आसान है, एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करी, 0 1 2 पहला डिस्टेंस 2 ले लो, 2 ले लो, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा ना, चलो 4 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा 4, तो यहाँ पर बनाया आर्क 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ 4 तो हमें ये लाइन मिली चुकी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये 4 मिल चुका है ना, क्योंकि ट्रायंगल बनता है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू बच्चों 4 हो जाती है ना स्क्वायर करके। अब एक आर्क ये ले ली 1 सेंटीमीटर, कितने की 1 सेंटीमीटर की। अब इसे जब आप ज्वाइन करोगे तो √5 मिलेगा, कैसे मिलेगा, √5 मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये √5 हो गया, नहीं हो गया बच्चों। हाँ भैया। अब इसकी वैल्यू हाँ भैया। 2 पॉइंट समथिंग 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 रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से 4 मिनट है, इसका होमवर्क लिखिए, समझ आ रहा है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। मैंने पहले आपको बताया हुआ भी है, ठीक है, तो इसका होमवर्क लिखते हैं बच्चों, यहीं पे लिख लेते हैं। नंबर 1 लिखो, एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ आगे की है ये, ठीक है, 1.2, इसका होमवर्क लिखिए। नंबर 1 होमवर्क है कि होमवर्क ये है कि लोकेट √2 √3 b √6 √8 on the नंबर 9, ठीक है बच्चों, हाँ भैया। हाँ भैया। सबको समझ आ गया? भैया। ओके, अब हमें कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स भी मैं दे रहा हूं, जिसमें आपको बताना है रैशनल इरेशनल कौन से। नंबर 1, 0 इज एन डैश नंबर, दूसरा पाई इज एन डैश नंबर, तीसरा ए या एन लगा लेना, ए या एन, ऐसे तो ए या एन, ठीक है। उसके बाद तीसरा √4 इज आर या एन नंबर, चौथा है वेदिका वंशिका, हाँ भैया। कर रहे हो? हाँ भैया। दिशा, ठीक है, हाँ भैया। ये यहाँ तक है, हाँ जी भैया। ठीक है बच्चों, इतना तो हमारा, मैंने इतना पढ़ाया अभी आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा है, हमने जो स्टार्ट किया है उसमें हमने ये रैशनल नंबर निकालना सीख लिया है ना बच्चों।
फिर उसके बाद ये कुछ होमवर्क है, फिर इरेशनल नंबर, उसका भी कुछ होमवर्क है, और ये लोकेट करना रूट 2 रूट 3 को। समझे आगे बच्चों यहाँ तक? हाँ भैया। उसके बाद अभी हम अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है, अभी 2 मिनट है, कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज 1.3 जो पढ़ेंगे उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमें डेसिमल के एक्सप्रेशन बताने हैं, किस काइंड, कौन सी टाइप का डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल 3 तरीके से हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक हमारा सॉरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीट। जो 36/100 है, ये किस टाइप का डेसिमल है? अब 36/100 को 0.36 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ समझ आई बात? ये पूरा डिवाइड हो गया, तो मतलब ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना बच्चों? हाँ भैया। इसी तरीके से दूसरा है कि 1/11। अब आप 1/11 को 1 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, पॉइंट लगाओ, 10 नहीं हो रहा, एक 0 दे दो, 109 या 99, फिर 1 पॉइंट लगा हुआ, 10 नहीं, तो एक 0 दे दो उधर, 9 या 90। तो आप जब बार बार डिवाइड करोगे तो 0.90909 इस तरीके से मिलेगा ना बच्चों? हाँ भैया। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ भैया। रिपीटिंग डेसिमल, सही है। फिर इसी तरीके से तीसरा है 4/1/8, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख लिया, और जब आप रफली इसको डिवाइड करोगे, 4 या 32, 1 पॉइंट लगाया, 10, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ, 8 2 जा 16, पॉइंट लगा हुआ, 8 5 जा 40, पूरा डिवाइड हो गया ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना समझ आ गया बच्चों? हाँ नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, नई मीटिंग पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे सेव होने में 2 मिनट लगेंगे, फिर मैं नई मीटिंग बनाता हूँ, सही है? ठीक है भैया।